नमस्कार बच्चों। तो देखिए ये दोनों सवाल अपने बच्चे हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें बच्चों मैं आपको पहले नमूना अवकाश कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। तो देखिए पहला पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 3 पुरुष और 2 स्त्रियों की समिति बनाएगी। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, पर्यावरण समिति बनाएगी तो उसके लिए निम्नलिखित घटनाएँ दी हैं। तो देखिए इधर पाँचवें का हल क्या आ जाएगा। तो माना 3 पुरुष कौन है बच्चों, M1 M2 M3 और 2 स्त्रियां कौन है, W1 W2, क्योंकि पुरुष को मैन कहा जाता है और स्त्रियों को वुमेन कहा जाता है। तो इसलिए जो समिति बनेगी उसके लिए नमूना अवकाश क्या होगा बच्चों। अब 2 की समिति में बच्चों हो सकता है दोनों पुरुष ही हों, तो पहले वो हम लोग कर लेंगे और फिर उसके बाद में फिर स्त्रियों पे जाएंगे M1 M3। तो पुरुष का एक दूसरे से सबसे जोड़ी हो गया। अब एक पुरुष और एक स्त्री ले लो, M1 W1 M1 W2 फिर M2 W1 M2 W2 और M3 W1 M3 W2 हो गया। फिर उसके बाद में लास्ट में बच्चों क्या बचेगा, W1 W2। तो हो सकता है वो दोनों समिति में स्त्रियाँ ही हो। तो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर बच्चों आपका एन ऑफ एस कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर। अब घटना ए क्या है बच्चों वो आपको मालूम है, वो आप लिखना है यहाँ पे। घटना ए क्या है, क्लियर। घटना ए पे उसमें से कम एक स्त्री हो, कम से कम एक, मतलब ज़्यादा भी चलेगी, कम से कम एक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगी। तो देखिए फिर क्या आएगा, इसलिए ए बराबर क्या आ जाएगा, इसी में से देखेंगे बच्चों। तो देखिए कम से कम एक मतलब यहाँ से शुरू होगा, M1 W1 M1 W2 M2 W1 और M2 W2 M3 W1 M3 W2 हो गया। फिर उसके बाद में बच्चों कम से कम एक, तो ज़्यादा भी तो चलेगी ना, इसलिए W1 W2 आएगा। तो इसलिए एन ऑफ ए कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 आ जाएगा। घटना बी, देखिए घटना बी क्या है, इसमें एक पुरुष और एक स्त्री समाविष्ट हो। एक पुरुष और एक स्त्री मतलब एक पुरुष एक स्त्री, ऐसा घटना अपने को लिखने का है। तो क्या आ जाएगा फिर, M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2, ये आ गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए एन ऑफ बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर। अब बच्चों देखिए आगे क्या दिया गया है। घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि केवल स्त्री समाविष्ट हो ही ना, मतलब स्त्री रहनी नहीं चाहिए, मतलब उस जो समिति बनाई जाएगी उसमें स्त्री रहेगी ही नहीं, तो फिर क्या रहेगा, उसके अंदर पुरुष रहेंगे। तो पुरुष का आ जाएगा बच्चों M1 M2 M2 M3 और M1 M3, ये रहेगा। तो इसलिए कितना आ गया बच्चों, एन ऑफ सी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में, स्त्री रहेगी ना, तो मतलब एक भी स्त्री नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सवाल पूरा हो जाएगा। क्लियर। आगे के लिए मैं आपको बच्चों एस बता देता हूँ। 6वें सवाल के लिए देखिए क्या होगा। क्या बोला है, एक सिक्का तथा एक पासा फेंका गया। तो बच्चों देखिए हमने 5.1 में आई थिंक स्टार्टिंग में किया था, 5.1 में 1 या 2 में। ये देखिए ये वाला सवाल देखिए, एक सिक्का तथा एक पासा एक ही समय पर फेंकना। तो उसी तरीके से ये है, समझे। तो इसमें आपको मैं खाली ऐसे बता दे रहा हूँ और आप उसको अपने घर पे ट्राई करिए। तो देखिए अब हम लोग एक सिक्का फेंकेंगे तो क्या H के साथ 1 आएगा, H के साथ 2 आएगा, H के साथ 3 आएगा, H के साथ 4 आएगा, H के साथ 5 या H के साथ 6। फिर T के साथ 1, T के साथ 2, T के साथ 3, T के साथ 4, T के साथ 5, T के साथ 6, ये आ गया। तो इस तरीके से बच्चों को क्या मिल जाएगा, एन ऑफ एस मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब आगे जो घटना है, घटना क्या है, चित और विषम संख्याओं। जो चित मतलब H और विषम संख्या मतलब जो कि 2 से भाग नहीं जाती, तो क्या आ जाएगा, H1 H3 H5, है कि नहीं। फिर दूसरे में H
जो घटना भी है उसमें एच या टी कुछ भी हो, लेकिन सम संख्या होनी चाहिए, तो वो उस हिसाब से आपको बच्चों लिखना है। क्लियर? तो इसको आप घर पे करिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।